Hello everyone, welcome back to Stock Nutrition, your SEBI research analyst. I hope you all are doing well. What a fantastic week. मतलब फ्राइडे को हमारा जो बुल्स ने एक चार्ज दिया था, हमारे प्रीवियस जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स है उनको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज किया है और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक आने वाले टाइम में हम क्या प्लान कर सकते हैं, कहाँ फोकस होना चाहिए और किस साइड पे हमें बने रहना चाहिए, whether it's a bull or a bearish head. Let's quickly start without wasting time. So this is a chart of Nifty 50 on a weekly time frame. As we can see, प्रीवियस वीक में हम देख पा रहे हैं कि एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनी थी, ऑल्दो इसका रेलेवेंस नहीं है, पर इसका रेलेवेंस यहाँ पे सिर्फ इतना बन रहा है कि जो ये एक बेरिश कैंडल बनी थी, एक फॉलो अप कैंडल बननी चाहिए थी ऑन द बेयर साइड पे, पर वो नहीं बनी है, विच मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बाइंग एक्टिविटी ट्रिगर हुई थी और उसका फॉलो अप बाइंग जो हमें देखने को मिला नेक्स्ट वीक में, जो मतलब अभी जो लास्ट फ्राइडे था, उसने एक बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है ऑन निफ्टी टाइम फ्रेम, विच इज शोइंग कि अभी भी निफ्टी में स्ट्रेंथ है. वी शुडंट एक्सपेक्ट बेरिश एट द मोमेंट. मतलब ये नहीं है कि अभी मार्केट्स में हमें बेरिश सेंटिमेंट नहीं देखने को मिलता. पॉइंट ये है कि जब तक ये एरिया जो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें निफ्टी 50 में हमें अपना बेरिश स्टांस को एक बार ऑन होल्ड करना पड़ेगा. लेट मी शो यू द लेवल्स इफ आई कम ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पे हम देख पा रहे हैं कि एक दो बेरिश कैंडल बनी थी विच वॉज इंडिकेटिंग कि अब मार्केट में एक बेरिश स्टांस कंटिन्यू हो सकता है, बट पॉइंट ये था कि इसके नीचे उसने क्लोज नहीं दिया था एंड नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग, कहीं ना कहीं वॉलेटाइल मार्केट रहा, बट आफ्टर दैट उसमें एक ट्रेंड आया एंड अपने RSI के लेवल्स को भी उसने रिक्लेम किया है. अब 50 के ऊपर जा चुका है, न्यूट्रल टू बुलिश की तरफ अब जा रहा है ये, एंड अब इसने अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का अब एक हमें पॉजिटिव साइन दिख रहा है मार्केट में. अब तो अब जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे उन्हें डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे, हम अब अपना बेरिश स्टांस को एक बार होल्ड पे रखेंगे. दैट इज़ वेरी क्रूशियल नाउ. तब आने वाले वीक में हम क्या प्लान कर सकते हैं कि गैप फिलिंग पॉसिबली है 24,700 की, एक रेजिस्टेंस है 24,800 के अराउंड, तो दैट विल बी ए क्रूशियल लेवल. उसको ब्रेक करता है देन हम अपने वापस जो 25,100 का जो ऑल टाइम हाई है उसको ये क्रॉस करने की अब कोशिश करेगा. ठीक है, तो 24,800 का लेवल हमें वॉच आउट करना है. 24,500 जो एक क्रूशियल लेवल था वहाँ से अब हमें बाउंस देखने को मिल सकता है. अगर हमें वो ब्रेक वापस होता है देन हम अगेन इस वॉलेटाइल जोन में आ जाएंगे, दैट इज ऑफ 24,500 एंड 23,950. तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की ये वॉलेटाइल रेंज है, वापस हम इसके अंदर आ जाएंगे. तो फिर उसके बाद हम प्लान वापस करेंगे, बट फॉर नाउ हमें अगर ये फ्लैट टू गैप ओपनिंग खुलती है तो देन इट विल गो ट्राई टू गो अराउंड 24,700 फॉर गैप फिलिंग एंड पॉसिबली अगर ये गैप फिल भी होगा और उसके ऊपर 24,100 का भी गैप भी फिल करता है, ऊपर जाता है, तो पॉसिबली हम 25,000 वापस लेवल रिक्लेम करेंगे, वापस उसको गैप को फिल करेगा एंड देन वी माइट सी अनदर रैली इन द निफ्टी फॉर नाउ. बट अभी मैं बेरिश स्टांस बिल्कुल नहीं लेके चल रहा हूँ इसके अंदर टिल द टाइम जब तक ये लेवल ब्रोक नहीं होंगे. डेटा कुछ मर्जी आ रहा है, आई नो डेटा काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, इतना इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है मार्केट में, बट द थिंग इज आई ओनली फॉलो द प्राइस क्या डिक्टेट कर रहा है हम उसी को करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ द प्राइस. हमारा सेंटीमेंट से पैसा नहीं बनने वाला, हमारा पैसा बनेगा हमारे प्राइस से. प्राइस कैसे मूव कर रहा है इट विल शो अस द पाथ कि हमें बेरिश होना है या बुलिश होना है. ऑलराइट, तो निफ्टी इज डन फ्रॉम माय साइड. लेट्स क्विकली सी फॉर द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी हम देख पा रहे हैं अभी भी उसने एक रेंज के अंदर ही है. इट हैज शोन अ गुड मोमेंटम, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स अबव क्लोज हुआ है अपने प्रीवियस डे क्लोज से. इट्स गुड साइन, बट अभी भी ये वोलेटाइल रेंज के अंदर है. इस रेंज को अगर ये क्रॉस करता है तो ये भी अपने गैप फिल करने जा सकता है विच इज अराउंड 51,100 एंड अगर इसको भी क्रॉस करता है देन वी माइट सी अ रेजिस्टेंस अराउंड 52,000 के आसपास पे. तो दैट्स गोइंग टू बी नाउ दिस. अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अभी इस रेंज के अंदर फिर इसी मूव करेगा एंड इट विल बिकम अ बिगर सपोर्ट. तो फॉर नाउ द बिगर सपोर्ट इज अराउंड 49,500. तो ये क्रूशियल है. इस जोन के ब्रेक होने पे ही हम प्लान करेंगे अपना बेरिश स्टांस, तब तक नहीं करेंगे. एंड अगर मैं आपको यहाँ पे क्विकली एक दिखाऊँ आपको ऑन द फिबोनाची लेवल दिखाऊँ, एग्जैक्टली इसने फिबोनाची के लेवल से सपोर्ट लिया है, 0.5 का है, यहीं से इसने सपोर्ट लिया है विच इज शोइंग द गुड स्ट्रेंथ इन द मार्केट. शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि अब पॉसिबली है कि ऊपर जा सकता है. दिस इज वन थिंग दैट टू कीप इन माइंड कि 50,700 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक होता है देन यू माइट सी 400 पॉइंट्स मोर रैली. एंड अगर ये भी बियॉन्ड क्रॉस करता है तो 52,000 के लेवल्स भी ओपन होंगे वापस से बैंक निफ्टी में. ठीक है, दिस इज डन फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल.
लेट्स क्विकली सी फॉर द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी हम देख पा रहे हैं कि एक उसने यहाँ से सपोर्ट लिया है एंड वहाँ से इसने फ्राइडे को एक अच्छी क्लोजिंग दी है फॉर अराउंड 400 पॉइंट्स, और ये भी अपना एक बुलिश स्टांस शो कर रहा है। दिस इज अ गुड साइन, एक अर्ली साइन है कि एक बुलिश एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो इसमें भी अब यही हो चुका है कि 25,500 का लेवल जो तो ब्रेक नहीं होगा, वी वॉन्ट एक्सपेक्ट ब्रेक डाउन इन द नियर फ्यूचर। अभी हम न्यूट्रल टू बुलिश स्टांस पे रहेंगे। अभी मैं न्यूट्रलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जब तक ये गैप फिल करके ऊपर नहीं जाएगा, हमें एकदम बुलिश स्टांस नहीं मैं रखने वाला हूँ अपना। बट यस, फॉर द टाइमिंग हमने पुरानी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें अच्छा मोमेंटम बिल्डअप अभी भी वापस हो रहा है तो यू माइट सी मोर रिटर्न्स इन द फ्यूचर। अगर मैं इसके फिबोनाची लेवल्स की बात भी करूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग एक सिमिलर लेवल्स आएंगे इसके अंदर भी। ये भी एक 0.382 से 0.5 के जोन के बीच में से इसने बाउंस लिया है, विच इज़ वेरी गुड, गुड साइन है स्ट्रेंथ का। तो अगर ये कंटिन्यू करता है देन वी माइट सी मोर ऑल टाइम हाइज। पर जो इमीडिएट जो इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस है वो 23,450 का है, और जो इमीडिएट सपोर्ट है 22,450 का। तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट रेंज है फिर निफ्टी के लिए। इसके मेक और ब्रेक पे हमें अपना स्टांस को चेंज करना होगा। इस जोन में वॉलेटाइल रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको इंटरडे मूव नहीं मिल पाएंगे, यू माइट कैप्चर द मोमेंट्स, बट द पॉइंट इज उसमें आप अपना एक स्विंग पोजीशन शायद आप क्रिएट ना कर पाओ ऑन द इंडेक्स साइड, मे बी ऑन द स्टॉक्स, मे बी उसमें एक साइक्लिकल हो जाएगा कि कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स एक दिन रोटेट करेंगे, किसी और दिन कुछ और करेंगे, तो दिस माइट हैपन। तो आपको अगर एक मीडियम टर्म व्यू क्रिएट करना है तो यू नीड दिस रेंजेस टू ब्रेक ऑन द इधर साइड। ऑलराइट, तो फिर निफ्टी भी कवर हो गया है। लेट्स क्विकली सी फॉर द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप में वी कैन सी एक बहुत अच्छा बाउंस दिया उसने लास्ट टू लास्ट वीक, एंड ये उसके ऊपर सस्टेन किया और अब इसके ऊपर क्रॉस कर रहा है। तो इट्स वेरी गुड साइन फॉर द मिड कैप। मिड कैप अभी अपने स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। RSI में काफ़ी अच्छी न्यूट्रलिटी आ चुकी है और 50 के लेवल्स को उसने अपने रिक्लेम वापस कर लिया है, विच इज़ वेरी गुड। तो अब वापस से वी कैन एक्सपेक्ट गुड मोमेंटम इन द फ्यूचर इन द मिड कैप। मिड कैप्स काफ़ी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, तो स्टिल अभी देयर इज मच जूस लेफ्ट इन द मिड कैप फॉर नाउ। पीपल आर वेरी केयरफुल अबाउट कि मिड कैप में फॉल आ सकता है, इट हैज़ राइजन नॉट, बट अभी भी एज पर द प्राइस एक्शन अभी भी सब कुछ न्यूट्रल है। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत बुलिश वाली बात है, but there is nothing as such about the selling position till this level is claimed by the mid cap, and we are talking about the nifty mid cap, please keep that in mind. ऑलराइट, तो मिड कैप का भी लेवल हो चुका है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास अपना क्लोज कर सकता है। इट्स वेरी बुलिश, अपना बुलिश टू न्यूट्रल जोन पे आ चुका है, और 12,150 का एक लेवल है इसका, वो जब तक ब्रेक नहीं होगा ऑन डेली टाइम फ्रेम हम अपना एक न्यूट्रल टू बुलिश स्टांस इंटैक्ट रखेंगे। ऑलराइट, तो ये मिड कैप हो गया। लेट्स क्विकली सी फॉर द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप थोड़ा सा लैग कर रहा है एज कम्पेयर टू मिड कैप, but still it's holding itself on the good levels। ये एक अच्छे लेवल से जिसको उसने ब्रेक किया on डेली टाइम फ्रेम, बट इट हैज़ reclaimed back its position, तो विच इज शोइंग कि थोड़ा लैग कर रहा है, बट स्टिल इट्स होल्डिंग अप हिमसेल्फ ऑन द बॉटम लेवल्स। दैट्स वेरी गुड। ये भी एक अच्छा साइन होता है न्यूट्रलिटी का कि ठीक है, अगर बुलिश नहीं हो रहा तो पेरिश भी नहीं हो रहा है, अ काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट फॉर द स्मॉल कैप। तो अभी भी इसके लिए वही है, क्रूशियल जोन 18,000 का है। 18,000 के मेक और ब्रेक पे वील प्लान अवर थिंग्स कि हमें क्या करना है आगे आने वाले टाइम में। ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है देन वी मै सी एंड मोर रैली इन द स्मॉल कैप। अपने RSI को उसने वापस रिक्लेम कर लिया है, काफ़ी अच्छा न्यूट्रल हो चुका है RSI। इट्स अराउंड द लेवल्स जो ये हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स के आसपास के लेवल्स थे। RSI को उसने वापस इसको रिक्लेम किया है, तो इट्स वेरी गुड थिंग। तो अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या होता है। ऑलराइट, तो इंडाइसेस हमारे कवर्ड हो चुके हैं। तो निफ्टी इंडाइसेस हमारे न्यूट्रल टू बुलिश स्टांस पे ही है, क्रूशियल लेवल मोर और लेस सिमिलर लास्ट वीक वाले ही हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। तो अभी आप अपना स्टांस अभी नॉर्मल रख सकते हैं, अपनी पुरानी पोजीशंस को अभी भी होल्ड कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अगर ये ब्रेक होते हैं लेवल देन वी विल प्लान कि हमें आगे आने वाले टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना। ऑलराइट, तो इट्स डन, द निफ्टी इंडाइसेस डन फ्रॉम माय साइड। सो लेट्स क्विकली सी फॉर द मेटल्स, सिल्वर एंड गोल्ड। आप देख पा रहे हैं निफ्टी सिल्वर में एक अच्छे जोन पे आके इसने बाउंस लिया है, ऑलमोस्ट 36,000 का लेवल इसमें आ चुका है, विच इज़ वेरी गुड। अब हमें देखना होगा कि अभी कंटिन्यू अपनी जर्नी करता नहीं करता। काफ़ी अच्छा यहाँ से एक बिल्डअप हुआ मोमेंटम, हमें एक RSI डाइवर्जेंस स्पॉट हुआ था और डेली टाइम फ्रेम, और उसके बाद अभी अपनी रैली स्टार्ट कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड।
तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब ये अपना जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 85,000 का, इसको ब्रेक करके वी माइट सी द वी माइट सी द लेवल्स ऑफ 90,000 इन द कमिंग वीक इफ पॉसिबल, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 85,000 इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, 80,000 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है, 80,000 79,000 ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास पे क्रूशियल रहेगा। ओवरऑल आरएसआई अपना काफ़ी हद तक काफ़ी न्यूट्रल हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स ऑलमोस्ट हमारे, हम अगर देख सकते हैं काफ़ी नीचे, मतलब हमारे लेवल्स ये बने थे अराउंड 70,000 के अराउंड, तो अब उसने 83,000 पे काफ़ी न्यूट्रल कर दिया अपने आप को, तो आई थिंक इट्स मोर रेडी नाउ। अगर ये ब्रेक करता है 90,000 लेवल, देन यू माइट सी अ बिगर रैली इन द सिल्वर इन द कमिंग वीक। अभी के लिए स्टांस पॉजिटिव न्यूट्रल, 80,000 का मेजर लेवल्स है सिल्वर के लिए, वो ब्रेक होगा देन वी विल प्लान क्या करना है क्या नहीं करना। सिमिलरली फॉर द गोल्ड, गोल्ड में भी हम देख पा रहे हैं कि इसने काफ़ी अच्छा लेवल को रिक्लेम कर लिया है ऑलमोस्ट। ये अपने जो फॉल आया था ऑन 23 जुलाई, हमारे जो बजट में जो हमारा जो कस्टम ड्यूटी कम की गई थी, उसके बाद जो उसने लेवल ऑलमोस्ट लेवल पे आ चुका है। इट्स वेरी गुड कि ये अपने लेवल पे आ चुका है। अब वी माइट सी अ मोर बिल्डअप इन दिस क्योंकि अब कस्टम ड्यूटी भी कम हुई है, तो डिमांड स्पाइक होनी चाहिए बिकॉज द प्राइसेस हैव बीन लोवर्ड नाउ एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल मार्केट्स। काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है गोल्ड, तो यू माइट सी अ गुड मोमेंटम इन द कमिंग डेज इन द गोल्ड एज वेल। तो गोल्ड के लिए भी इमीडिएट सपोर्ट लेवल 67,000 का है, 67,500 टू बी प्रिसाइज। अगर वो ब्रेक होता है देन हम प्लान करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, अदरवाइज अपने वापस इस जोन में आ चुके हैं। ये थोड़ा एक वॉलेटाइल जोन है फॉर द गोल्ड, ऑलमोस्ट 70,000 से लेके 74,000 के अराउंड का एक वॉलेटाइल जोन है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वॉलेटाइल जोन में अगर अपने आप को आरएसआई न्यूट्रल कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि वापस अपने आरएसआई को काफ़ी रिक्लेम कर लिया है इसने, इट्स अ गुड साइन। अब यहाँ देख पा रहे हैं बहुत हीटेड हो गया था, आरएसआई वॉज वेरी हीटेड अराउंड दिस। एक डाइवर्जन स्पॉट हुआ था, फिर वापस ये साइडवेज में आया था, एक और डाइवर्जन स्पॉट हुआ था, ये फॉल आया, तो मेटल्स पे डिस्कस हो गया है। लेट्स क्विकली सी फॉर द बिटकॉइन एंड इथेरियम। बिटकॉइन इथेरियम में भी हम देख पा रहे हैं कि ये क्रूशियल जोन था 51,000 50,000 के आसपास का, वहाँ से बाउंस देखने को मिला, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 61,000 का, तो ये अब उस जोन में है। अगर वापस से ब्रेक करते हैं तो वापस से अपने ट्रेंड लाइन के अराउंड जाएगा, अगर ये ब्रेक होता है तो। एंड अगर ये भी ब्रेक हो गया था देन वी माइट सी अ बिगर मोमेंटम इन द बिटकॉइन इन कमिंग डेज। बट अगर ये इसको रिक्लेम नहीं कर पाते, वापस ब्रेक नहीं कर पाते हैं, तो ये वापस 51,000 के आसपास पे आएगा, एंड मे बी अगर ये ब्रेक होता है तो हमें बिगर लेवल्स हमें दिखेगा फॉलो होने के लिए। बट एज ऑफ नाउ अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी ऐसे कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि मीडियम टर्म हमारा बेरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है। इट्स इन द जोन, तो जोन में है तो अभी थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा, अप्स एंड डाउन काफ़ी देखने को मिलेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं देख पाएंगे आप जब तक मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, तो बिटकॉइन में डिस्कस हो गया है। लेट्स सी फॉर द इथेरियम। इथेरियम में भी थोड़ा सा हमें बेरिश दिखा था हमें अराउंड दिस टाइम जब ये ब्रेक हुआ था, अपने अपने आप को वापस रिक्लेम किया हम दिस लेवल्स, मतलब वापस ही अपनी जर्नी अपवर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जोन में है, आप देख पा रहे हैं इसी पैटर्न के अंदर इट्स ऑसिलेटिंग अराउंड। तो थोड़ा सा इसमें भी आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट बहुत मुश्किल दिन देखने को मिलेगा, कंटिन्यूएशन नहीं मिल पा रहा, और इनके मेजर लेवल्स के मेगा ब्रेक पे यू विल सी अ बिगर ट्रेंड। यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस मिला है, तो ये अच्छा डिमांड जोन है, कीप दैट इन माइंड। एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम बहुत हाई राइज था, तो यहाँ पे अच्छी बाइंग एक्टिविटी हुई है, तो ये दिख रहा है साफ साफ। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे, डोंट लुक फॉर द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। इंट्राडे में आप कर रहे हैं, लेट्स ऑल डिफरेंट थिंग, बट वैसे मत करिएगा। लेट्स क्विकली डिस्कस द एफआईएस एंड डीएस का डेटा ऑन द ऑप्शंस एक्टिविटी एंड फ्यूचर एक्टिविटी, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि क्या आने वाले वीक में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये है एफआईएस का। एफआईएस में हम देख पा रहे हैं कि दे आर बुलिश ऑन द मिड कैप एंड सॉरी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। मिड कैप में थोड़ा सा माइल्ड बेरिश है, डेटा से बहुत इनका गिवन नहीं होता है, ओवरऑल पोजीशन इनकी न्यूट्रल ही है, नथिंग मच टू बी वरीड अबाउट। इन्होंने अपनी पोजीशन काफ़ी बाइंड ऑफ की है, इट इज शोइंग कि इन्होंने पॉजिटिव चीज़ें ऐड की हैं काफ़ी ऑन द फ्राइडे, विच इज़ गुड साइन कि अब ये न्यूट्रल पोजीशन पे आ चुके हैं, ये बेरिश चांस नहीं अपने रखते। एंड अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, दे आर लॉन्ग ऑन द बॉथ साइड, मेजरली इनका थोड़ा सा पोजीशन पुट साइड पे जा रहा है, पर उनकी अनवाइंडिंग भी काफ़ी हुई है, विच इज़ अ गुड साइन कि अभी भी टुवर्ड्स न्यूट्रल जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। जैसा हमने डिस्कस किया था न्यूट्रल टू बुलिश, तो ये अपना वही स्टांस रख रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि एफआईएस का भी एक पोजीशन टुवर्ड्स जो हमें प्राइस एक्शन दिख रहा है उसमें ही हमें डिफ्लेक्ट हो रहा है बैठ के। अगर हम प्रोस की बात करें, प्रोस का भी डेटा ऑलमोस्ट
न्यूट्रल जैसा ही है, इंडिसिसिव है, अभी कुछ बहुत कुछ नहीं है, अनवाइंडिंग हुई है फ्राइडे को, विच इज शोइंग कि हाँ अब इन ये भी थोड़ा सा अपना स्टांस न्यूट्रल टू बुलिश पे जा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉल ऑप्शंस की, देन दे हैव शॉर्टेड द पुट ऑप्शंस एंड बॉट द कॉल ऑप्शंस। तो ये अच्छा साइन है, ये एक बुलिशनेस शो कर रहा है ऑन द प्रो साइड कि अब ये बुलिश साइड पे है, विच इज स्ट्रॉन्ग साइन। ये न्यूट्रल, ये बुलिश। अब हम क्लाइंट्स पे आते हैं, क्लाइंट्स का डेटा जनरली रिवर्स होता है और यहाँ देखते हैं तो ये भी बुलिश है और उन्होंने पोजीशन हमने अनवाइंड किए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है फ्रॉम द क्लाइंट साइड। और अगर हम देख पा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शन में दे आर शॉर्टेड ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इन्होंने प्रॉफिट बुक की है और यहाँ इन्होंने नई पोजीशंस ऐड की हैं। समवेयर अब इनका एक साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल टू बुलिश। ये भी एक अच्छा साइन है क्लाइंट साइड का। और हम अगर डीआईएस पे हैं, डीआईएस का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना बाकी लोगों ने लॉन्ग किया है ऑन द फ्यूचर्स, द वन पार्टी डीआईएस हैव शॉर्टेड द क्वांटिटीज equivalent or more or less equivalent to them, which is showing कि they are highly bearish on the market। DIS अभी इस टाइम पे bearish है मार्केट पे। जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बाकी इंडस्ट्रीज हैं जो एक्ट एज DI, वो बेरिश हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो अब ऑप्शंस में हमें दिख पा रहा है कि दे आर हैवीली बॉट देयर पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस में एकदम न्यूट्रल पोजीशंस हैं, विच इज शोइंग कि ये एकदम बेरिश पे हैं। तो 3 पार्टीज ऑन द न्यूट्रल टू बुलिश, 1 पार्टी ऑन द बेरिश साइड। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ये अच्छा डेटा है कि अभी 3:1 हो गया डेटा, अभी बाइफर्केट नहीं 3:1 है, तो अब ट्रेंडिंग मार्केट की पॉसिबिलिटी है अगर ये कंटिन्यू। बाकी आई हैव कवर्ड ऑल दिस साइड, नथिंग टू वरी अबाउट। लेट अस फोकस ऑन द कमिंग वीक जो रहेंगे, वो है पावर सेक्टर। हमने देखा सिल्वर एंड गोल्ड में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स होंगे, ज्वेलरी में जो स्टॉक्स होंगे, उसमें भी आपको मोमेंटम आपको बिल्डअप होता दिख सकता है, बिकॉज दे आर वेरी हाईली कोरिलेटेड। ठीक है, मेटल स्टॉक्स में आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, पैकेजिंग स्टॉक्स जो होते हैं उनमें आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ कीप दिस स्टॉक्स इन रडार और आप वहाँ पे अपनी पोजीशंस को उसके अकॉर्डिंगली आप बिल्डअप कर सकते हो एज पर योर प्लान, जो भी आपका प्लान है। बाकी इन स्टॉक्स में एक मोमेंटम बिल्डअप होता दिख रहा है, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से। बाकी आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, डू कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं एंड आपके जो भी आपको अपने स्टॉक्स को आपको चाहिए, आपको जो हम लोग एनालिसिस करें, आपको प्लीज़ उसको आप सबमिट करें रिक्वेस्ट को, हम आपको रिपोर्ट्स देंगे एंड उसके अराउंड जो भी कंटेंट हमें बिल्ड करना है आपके लिए एंड फॉर द पब्लिक, हम वो भी क्रिएट करेंगे ताकि हम एक अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज को हम एक प्रमोट कर सकें, एक अच्छा हम आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकेंगे हाउ यू हैव टू मेंटेन योर इन्वेस्टिंग थिंग एंड ओवरऑल आप कैसे अपनी चीज़ों को आप फिगर आउट कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। बाकी हैव अ ग्रेट वीकेंड, सी यू नेक्स्ट वीक, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक, बाय बाय।